हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर सेकंड सैम्पल पेपर फर्स्ट सैम्पल पेपर को मैंने चार पार्ट में आपको 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 और 16 to 20 करके चार ग्रुप में डिवाइड करके मैंने जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था उसको मैंने अपलोड कर दिया। अब ये सेकंड सैम्पल पेपर है, इसमें भी एमसीक्यू ही रहेगा, लेकिन इसको भी मैं चार पार्ट में अपलोड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर दो जीरोस दिया रहेगा तो उस दो जीरोस के माध्यम से हम कितना पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। ऑप्शन है ओनली वन, इन्फिनाइट, एग्जैक्टली टू, एट मोस्ट टू। मतलब आप दो जीरो के माध्यम से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और दूसरा दिया 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरेलल लाइन। तो a और b क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि a का वैल्यू b के बराबर होगा, दूसरा है 3a इज इक्वल टू 2b, और थर्ड जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b, और फोर्थ जो दिया हुआ वो हमारा क्या दिया हुआ ab इज इक्वल टू 6। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, चूंकि ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आपका दिया हुआ है ax प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दिया 3x प्लस by माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल दैट मीन्स नो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होता है वह a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता। तो दैट मीन्स हम नॉट इक्वल टू को छाट देंगे तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 लेंगे। a रिप्रेजेंट करता है x को और b रिप्रेजेंट करता है y को। तो पहला वाला में x के साथ a है तो a1 के जगह मैंने a डाल दिया, और दूसरा वाला में x के साथ 3 है तो a के जगह मैंने 3 डाल दिया। पहला वाले में y के साथ 2 है तो मैंने b1 के जगह 2 डाल दिया, और सेकंड वाले में y के साथ b है तो b के जगह मैंने b2 की जगह b डाला। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ab का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक AP है जिसका nth टर्म 3n प्लस 7 दिया हुआ, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आपको d का वैल्यू निकालने बोलेगा तो आप देखना n के साथ क्या लगा हुआ, n के साथ कौन सी संख्या लगा हुआ। तो या n के साथ 3 लगा हुआ तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। अगर n के साथ जैसे रहा था 4n प्लस 5 तो n के साथ 4 लगाया तो d का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर रहा था 6n प्लस 9, n के साथ क्या लगा हुआ 6, तो आंसर हो जाएगा डी। मतलब कोई भी संख्या हो आप देखना n के साथ किसका मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ जिसमें DE जो है वह BC के पैरेलल दिया हुआ, तो बताना x का वैल्यू क्या। ये सामने में फिगर है, इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है। ये आपका क्लास 10 ट्रायंगल का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम BPT दैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है और DE जो है वह BC के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होगा DE क्या हो जाएगा DE। यहाँ देख लीजिए, फिगर को देखते रहिए। अगर हम DE लेंगे तो साथ में मेरा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, DE लेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और AD लेंगे छोटा सा टुकड़ा तो बड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा AB। तो DE बाय BC लिखे हैं और AD बाय AB। DE का वैल्यू क्या है हमारा 4 है, BC का वैल्यू क्या हमारा x है, AD का वैल्यू अगर 2 है तो AB का वैल्यू मेरा 2 और 3 कितना हो जाएगा तो 5 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं DE बाय BC इज इक्वल टू AD बाय AB लिखे हैं। DE का वैल्यू 4, BC का वैल्यू x, AD का वैल्यू 2 और AB का वैल्यू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किए
तो 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 20/2, डैट मीन्स इसका जो राइट आंसर जो x का वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स दिया हुआ 2 + √3 एंड 2 - √3। तो बताना इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो स्वाभाविक है हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसका नियम क्या होता है, तो उसका नियम होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमने दो जो जीरोस दिया हुआ है, एक जीरोस क्या दिया हुआ, तो 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3। इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, आप देखो दोनों का मैंने प्लस कर दिया। जैसे ही दोनों को प्लस किए तो उसका वैल्यू मेरा आया 4 और अल्फा प्लस बीटा के आगे क्या लगा, साइन माइनस, तो डेट मीन्स -4। तो आप पहला इक्वेशन देखो कि 4 के साथ माइनस किस में लगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा x को रिप्रेजेंट करता है, तो x के साथ मेरा क्या है, तो x का वैल्यू मेरा आपका x के साथ 4 लगा, दैट मीन्स ये सही ऑप्शन है। लेकिन सपोज डैट कि -4 अगर दो जगह रहता तो क्या करते, तो उसके लिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले थे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा डैट मीन्स 2 + √3 और 2 - √3 करोगे तो 4 - 3 हो जाएगा। 4 - 3 का वैल्यू 1, डैट मीन्स वह ऑप्शन देखो जिसमें x के साथ -4 लगा हुआ है और कांस्टेंट 1 है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका पहला आंसर क्या हुआ, x² - 4x + 1। इस वीडियो में मैंने 1 to 5 बताया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताऊँ। आज के लिए इतना, थैंक यू।